दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? यस मैम। ठीक है। यस मैम। रैंक ऑफ एक्स आ गया था, रैंक ऑफ वाई आ गया था। तो रैंक ऑफ एक्स और रैंक ऑफ वाई को जब हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास में यहाँ से डी आई कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, आपका ये जो डी आई कैलकुलेट हुआ है, अब हमें क्या करना है, हमें तो समीशन ऑफ डी आई स्क्वायर चाहिए, क्योंकि आपका जो भी डी आई होता है वो मेरा क्या होता है, डी आई का समीशन हमेशा क्या आना चाहिए, इक्वल टू 0। कैलकुलेट करके देख लो, देखो यहाँ से 3 और ये 3 कितने हो गए, 9 हो गए, माइनस का 9 और ये माइनस का 10 हो गया। अब यहाँ देखिए, और ये भी आपका प्लस का 10 हो गया, तो कंप्लीट आपका डी आई कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अब हमें क्या निकालना है, समीशन ऑफ डी आई स्क्वायर चाहिए, क्योंकि मेरे पास में रैंक ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे सम ऑफ डी आई स्क्वायर चाहिए होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम आपके जो हमारे पास में जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा का क्या निकालेंगे, डी आई स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा, 2 का 4 हो गया, 6 का 36, 2 का 4, 1 का 1, 3 का 9, ये आपका 9, 0 और ये 9, इनका टोटल करने पर जो सम ऑफ डी आई स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, 72 निकल कर आएगा। ठीक है, अब हमें बाय द डेफिनेशन ऑफ स्पेयरमैन रैंक ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, रो इक्वल टू 1 माइनस 6 सम ऑफ डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस 1 होता है। यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है कितने हैं आपके, 9 स्टूडेंट्स का ऑब्जर्वेशन था, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। डी आई स्क्वायर की वैल्यू 72 थी, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी हमने। ठीक है, ये 9 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से रो की जो वैल्यू है वो क्या निकल कर आएगी, 0.4 निकल कर आएगी। बेसिकली रो क्या है, आर है। क्लियर है क्या, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपका -1 से 1 के बीच में वेरी करेगा। किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? अभी देखिए यहाँ तो क्या है, रैंक मेरी डिफाइन थी तो हमने इसको बना डाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं, आपका क्वेश्चन का लेते हैं हम, ये इसमें प्रूफ दिया हुआ है, हम ये आपको शेयर कर देंगे कि किस टाइप से आपका ये निकल कर आया है। आप यदि देखना चाहे तो देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो गया था क्या, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को क्यों लेना है हमें, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मार्क्स कई बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, है ना। जब मार्क्स रिपीट होते हैं तो रैंक को डिफाइन करना थोड़ा सा मेरे लिए टिपिकल होता है। तो आपके पास में यहाँ फॉर्मूला होता है कि रैंक ऑफ कोरिलेशन ऑफ रिपीटेड रैंक। तो हमें क्या करना होता है, आपको कोफिशिएंट ऑफ रिपीटेड रैंक भी हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखने के लिए ये रहेगा कि आपका जो फॉर्मूला जो जनरेट होकर आएगा आपका, वो क्या रहेगा आपका, वो यहाँ पर आपका रहेगा एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। एम जो है आपका नंबर ऑफ जो भी आप रिपीट हो रही है आपकी वैल्यू, जितना टाइम रिपीट हो रही है उसकी क्वांटिटी कितनी है। जैसे मान लीजिए देखिए एक्स के लिए यहाँ ये 68 दिया हुआ है, 68 कहीं और दिया है क्या, नहीं दिया हुआ, लेकिन 64 जो है वो 3 टाइम आपका रिपीट हुआ है। एक्स के अंदर जो 64 मार्क्स है वो मेरा कितना हो रहा है, 3 टाइम रिपीट्स होता है। तो 3 टाइम रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हो गया इन 64 के लिए एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो जब यहाँ 3 होगी तो यहाँ वैल्यू निकालेंगे हम, F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि आपका ये कोरिलेशन फैक्टर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कोरिलेशन फैक्टर कहलाता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट का फैक्टर होता है आपका इसका वैल्यू हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। तो एम की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। तो 3 मल्टीप्लाई यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 12 आ गया। ये आपका 4 टाइम हो गया और ये आपका कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से 2 वैल्यू आएगी क्या, सही किया है क्या कैलकुलेशन? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो मेरा जो रैंक ऑफ कोरिलेशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मार्क्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए आपके पास में ये 68 जो है वो आपका 2 टाइम आ रहा है। ठीक है, तो x के लिए अलग आप कोरिलेशन कोफिशिएंट आपका फैक्टर जो है वो आपका अलग कैलकुलेट करोगे, कोरिलेशन फैक्टर अलग से निकालना है, और x के लिए अलग से निकलेगा, y के लिए अलग से निकलेगा। ठीक है, जो वैल्यू जितना टाइम रिपीट हो रही है उसके लिए बार बार आपका क्या निकलेगा, कोरिलेशन फैक्टर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला रो जो है जिसको हम आर कहते हैं रैंक ऑफ कोरिलेशन, वो आपका चेंज हो जाएगा। 1 माइनस कितना होता था अभी तक होता था 6 समीशन ऑफ डी आई स्क्वायर होता था डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस 1, यही होता था ना फॉर्मूला। अब क्या होगा बेटा, ये 6 के अंदर क्या होगा, आपका कोरिलेशन जो फैक्टर है ना वो भी आपका इन्वॉल्व
हो जाएगा और उसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना है। ये टोटल कोरिलेशन फैक्टर है आपका। x के लिए अलग से निकालना पड़ेगा, y के लिए अलग से निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो एक ही डिजिट थी जो हमारी 3 टाइम आपकी रिपीट हुई। मान लीजिए कि 75 आपका यहाँ भी है और यहाँ भी, अब यहाँ है ही ना, तो यहाँ पर इसके लिए हमने F1 निकाला तो 75 का कितना हो गया, F2 निकालेंगे। ठीक है, तो x के लिए 2 कोरिलेशन फैक्टर आपके निकल के आएंगे, जबकि y के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है, कोई दूसरी वैल्यू आपकी रिपीट नहीं हो रही है। तो वहां पर एक सिंगल f कोरिलेशन फैक्टर निकलेगा, उसको नाम दे देंगे F3। तो ऐसे F1 F2 F3 आपके निकलेंगे। तो यहाँ उनका टोटल जो है वो यहाँ लिखने में आएगा और उसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, देखो इसको क्वेश्चन को बनाते हैं, किस तरह से बनाना है वो चेक करते हैं। ठीक है, जैसे जो डेटा दिया हुआ था उस डेटा के अकॉर्डिंग मैंने इसको टेबुलेट फॉर्म में मैंने यहाँ लिख लिया है। ठीक है, अब लिख लिया है तो अब x की रैंक देनी है। अब रैंक कैसे निकालनी है वो देख लीजिए। यहाँ आपको x के अंदर हाईएस्ट नंबर देखना है। क्या है हाईएस्ट नंबर? 80 है। 80 के सामने मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, ठीक है क्या, ये रैंक मैंने बना। पेंसिल से आप इधर साइड में भी लिखते चले जाएंगे कि मैंने इसको 1 नंबर दिया है। पेंसिल से क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 80 के बाद कौन सी डिजिट आएगी? 75 आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको 2 और इसको 3 दे दे, या इसको 2 और इसको 3 दे दे। अब ये तो ऐसे तो कर नहीं सकते ना, हम क्या करेंगे, 2 टाइम रिपीट हुआ है ना ये, तो 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, इसका एवरेज निकाल लोगे। ठीक है, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना निकल कर आएगा? 2.5 निकल कर आएगा। ठीक है, तो इसके 2.5 लिखना है और इसके आगे भी मुझे क्या लिखना है, 2.5 लिखना है। क्लियर है क्या बेटा? इतना समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट देखो, अब 75 के बाद में कौन सी? 75 के बाद में कौन सी डिजिट है? 68 है। तो 2 और 3 आ गए थे ना, इसको हमने नंबरिंग दी 4, तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, 64 8 के बाद में क्या है? 64 है। 64 है क्या? तो इसको हम क्या देंगे, 5 6 और ये 7, तो 6 5 सॉरी 5 + 6 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाय 3 बार आया था, तो ये आपने 3 से डिवाइड कर दिया। कितना हो गया यहाँ से? 18/3 और कितना आ गई वैल्यू? 6 आ गई। तो 5 कहाँ था? यहाँ लिखा है ना 5, तो 5 यहाँ लिखा है, तो यहाँ 6 लिखोगे, है ना। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ भी 6 लिखोगे और यहाँ भी आप क्या दोगे? 6 दोगे। ये देखो 3 जगह मैंने 6 लिखा है। किसी को कोई डाउट? सबको इक्वल मार्क्स दिया है बेटा, है ना। रैंक हमने उसको क्या दिया? इक्वली रैंक दिया है, क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि फर्स्ट पे है ना 1 जना आ गया, सेकंड पे 2 जने आए हैं जो कि मेरे सेकंड है। ये रैंक कैसे डिसाइड करी? ये रैंक हम इस तरह से डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो उनको इक्वल आप वेटेज देते हो, तो इक्वल वेटेज इस तरह से निकाला जाता है। समझ में आ गया क्या बेटा? समझ में आ गई चीज? आगे चले। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ कहाँ छोड़ा था? 7 पे छोड़ा था। अब 64 के बाद में लोअर लिमिट क्या, लोअर वैल्यू क्या है आपकी 64 के बाद में? 55 55 है। तो इसको क्या देंगे नंबरिंग? 8 देंगे। तो 8 देंगे, तो यहाँ मैंने 8 लिख दिया, है ना। अब 8 के ये 55 के बाद में कौन सी वाली डिजिट है? 50 है। इसको हमने क्या नाम दिया? 99 दिया, तो यहाँ 9 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 9 के 50 के बाद में कौन सी है? 40 है, जो कि मेरा कितना? 10 है, तो ये मेरा 10 हो गया। हाँ बोलो, किसी को कुछ पूछना है इसमें? क्योंकि जिस तरह से आपने x की रैंक दी है उसी तरह से आपको y की रैंक देनी है, उसी तरह से आपको y की रैंक देनी है। समझ में आ गई कि x की रैंक कैसे दी हमने? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लेना, क्योंकि यहाँ पे आपके पीडीएफ में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि रैंक कैसे दी है, तो ये वाली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। यस मैम। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे पास में क्या है? y की मुझे निकालनी है। y की निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? y की रैंक निकालने के लिए मेरे पास में देखिए, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 81 है। इस 81 को हमने नाम दे दिया 1। 81 के बाद क्या है? 81 के बाद क्या है? 70 है, 70 को नाम दे दिया 2। ठीक है, 70 के बाद क्या है? 70 के बाद 68। 60, तो इसको हमने 1 दिया था, इसको 2 दिया था।
इसको 3 दे दिया, 68 और एक जगह और है ये 4 हो गया, तो 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 7/2 है, जिसको हम 7 by 2 3.5. 3.5। तो देखो इसको भी मैंने वेटेज 3.5 सेम वेटेज दे दिया, 3.5 दे दिया। 4 के बाद क्या है आपका, ये 68 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी 62, 62. तो इसको मैंने 5 62 दिया, ये 5 नंबर दे दिया, ठीक है। अब 62 के बाद क्या है 60. 58 60 है मैम। 60 है ये, 6 तो यहाँ 60 60 60 के बाद क्या आएगा 58 आएगा, तो ये 7 58. हो गया है ना। 7 के बाद में हमारा ये आपका ये आ गया। अब इसके बाद में क्या आएगा 50 आएगा, जिसको हमने क्या दिया 8 दिया, यहाँ 8 लिखा हुआ है। फिर इसके बाद में 48 है, तो ये 9 हो गया, 48 और ये 45 है यहाँ पे 10, तो यहाँ 45 समझ में आ वेटेज Yes, ma'am. यस मैम। तो रैंक ऑफ एक्स निकाल लिया, रैंक ऑफ Yes, वाई ma'am. निकाल लिया, तो ये D1 D2 निकल गए मेरे। अब मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो DI चाहिए। DI क्या होगा XI माइनस YI होता है, 1 minus. इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। ये आपने डिफरेंस निकाल लिया, इसका समीशन हमेशा 0 आएगा, ध्यान रखना। DI का जो समीशन होगा वो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। यदि यहाँ वैल्यू आ रही है मतलब तुमने कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ करी है, तो चेक कर लेना फिर से। आगे बात समझ में, दो रैंकों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा मेरा 0 निकल कर 0. आएगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए 0. डी स्क्वायर चाहिए, तो इनका क्या करोगे स्क्वायर रूट निकालोगे। स्क्वायर रूट निकालने के बाद में इनका क्या निकालना है समीशन निकालना है। समीशन निकलने के बाद अब हमें क्या करना है कि आपके पास में r की वैल्यू जो है वो फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है, आपके पास में फॉर्मूला होता है r इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 - 6। यहाँ क्या है रैंक रिपीट हो गई है, यदि रैंक रिपीट नहीं होती तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती 0 हो जाती और मेरा फॉर्मूला सेम बन जाता। अच्छा ये है ना, यहाँ तक नहीं है, ये 6 तक ही है बेटा, है ना। फॉर्मूला 1 - 6 समीशन ऑफ DI स्क्वायर प्लस CF है ना, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर -1, ये वैल्यू है। और CF का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m स्क्वायर M square M minus 1 by 12. 12, ये होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। हम इनका तीनों का 3 वैल्यू हमारी ऐसी हैं जिनको रिपीट हुई है। x के अंदर जो वैल्यू है वो एक तो 68 है और एक हमारा 75 है, और y के अंदर यदि बात करें तो वो मेरे पास में 68 है। तो x और y दोनों के लिए ही आप अलग अलग इसका CF निकालेंगे। तो एक इसको नाम दे देंगे F1, इसके वाले के लिए F1, इसके लिए F2 और इसके लिए क्या हो जाएगा F3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला 1 - 6 आपका ये चीज जनरेट होकर आएगी। अब समीशन ऑफ DI स्क्वायर तो मेरे पास निकल गया है, लेकिन आपका CF नहीं निकला है, कोरिलेशन फैक्टर नहीं निकला है। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास में फॉर्मूला गिवन है, तो उसको लिखने का तरीका क्या रहेगा वो देख लीजिए। उसको लिखने के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास में पहले हमारे पास में फर्स्ट वी कैलकुलेट एफ या CF, जो भी आप इसको मेंशन कर रहे हैं। हम CF से बोलते थे तो हमने CF यहाँ पे F लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेपरेटली निकालना है x और y का, ठीक है। तो इन x टर्म में जब निकालोगे तो x में कौन कौन सी टर्म आपकी रिपीट हुई है, एक 75 और एक 64। तो 75 रिपीट ट्वाइस, 2 टाइम रिपीट हुआ है ना, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो m की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 - 1 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ से कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई आपका ये 3 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय ये, तो 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। समझ में आ गई क्या बेटा। इसी तरह से 64 के लिए निकालेंगे। ये मेरा क्या हो गया F1 हो गया, है ना, F1 हो गया। अब मेरा 64 के लिए ये कितना टाइम रिपीट हो रहा है, थ्राइस 3 टाइम रिपीट हो रहा है। तो m की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, तो F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर करा 9 आ गया -1 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 12, 24 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल टू 0.2, सॉरी ओनली 2, ओनली 2, ठीक है। ये F2 आ गया, ठीक है। ये तो मेरा किसके निकल कर आया, ये आपका निकल कर आया। दोनों को जब ऐड करोगे, ठीक है, ये ऐड हम बाद में कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं है अभी ऐड करने की। आप अभी करना चाहो तो कर सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इन टर्म ऑफ y निकालना है, तो 68 रिपीट ट्वाइस, मतलब यहाँ भी m की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ से F3 जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 2 4 - 1 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ से ये भी 1/2 आएगा जिस इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो F1 F2 F3 आ गए। मुझे तो यहाँ टोटल F चाहिए ना, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 + 2 + 0.5 विच इज इक्वल टू 3 हो गया। टोटल कितना हो जाएगा 3। F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? No, ma'am.
ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास में यहाँ देखिए आपका F1 F2 F3 की वैल्यू निकल कर आ गई है। डी स्क्वायर मुझे मालूम है कितना है, डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, कितनी निकाली थी? 72 72 निकाली थी, है ना? Yes. 72 निकाली थी। तो यहाँ आप वैल्यू पुट कर दीजिए। अब R इक्वल टू आप वैल्यू पुट करोगे, R की वैल्यू, R के अंदर वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से मेरे पास में क्या निकल कर आएगा, मेरे पास में यहाँ पे रिजल्ट जो निकल कर आएगा वो मेरा रिजल्ट होगा R विच इज इक्वल टू 1 - 6, बाहर रह जाएगा, ये 72 हो गया, प्लस 3 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, 10 स्टूडेंट्स का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था, यहाँ 100 - 1 करोगे, ये 0.3 नहीं है, ये 3 है, ठीक है? तो ये आपका कितना हो गया, 75 हो गया, विच इज इक्वल टू 1 - 6 × 75 डिवाइडेड बाय 10 × 99। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो है वो आएगी 0.545, इसका रिजल्ट निकल कर आएगा, यहाँ दिया हुआ है ये रहा, ठीक है क्या? यस मैम। ठीक है, तो Yes, इस तरह ma'am. से आपको इसकी वैल्यूज निकालनी है। आपका F1 F2 F3 निकालने के बाद हो सकता है कुछ में ना दिया हो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है बोल के कि आपके पास में यहाँ पे वैल्यूज नहीं दी होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, रैंक ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट का, ठीक है? इसके अंदर देखिए आपके पास में जजेस जो है, यहाँ 3 जजेस दिए हुए हैं, और ये दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा भी जाता है, ठीक है? तो इसके अंदर हम देख लेते हैं एक बार के लिए कि क्या कह रहा है। यहाँ वो कह रहा है आपका, यहाँ क्या कह रहा है, 10 कॉम्पिटेटिव इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट, है ना, ब्यूटी कॉन्टेस्ट आर रैंक बाय 3 जजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। यहाँ ऑर्डर्स में आपका दिया हुआ है, तो R1 R2 R3, यहाँ कई बार क्या देता है वो J1 J2 J3 भी दे देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं ये नंबरिंग, यहाँ डेटा कुछ और भी हो सकता है, पर क्वेश्चन यदि आता है तो कुछ इसी तरह से आएगा, ठीक है? यहाँ रैंक में दिया हुआ है ऑलरेडी, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, रैंक फॉर्म में दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ रैंक निकालने की जरूरत नहीं है। उसने कहा है यूज द रैंक कोरिलेशन मेथड एंड डिस्कस विच पेयर ऑफ जजेस हैव द नियरेस्ट अप्रोच टू कॉमन टेस्ट इन ब्यूटी, ठीक है? तो वो चीज हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, पहले हमें करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आपके पास में जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा के बिहाफ पर मुझे क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। भाई DI निकालने पड़ेंगे, तो R1 R2 R3 R4 R5 जितने भी आपके दे सकता है, जरूरी नहीं है या 3 हो, मोर देन 3 भी हो सकते हैं, ठीक है? तो निकालने का प्रोसेस क्या होगा, इनकी रैंक निकालनी पड़ेगी। मान लीजिए कि ये X हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया, तो आपको क्या करना है, X - Y भी निकालना है, मतलब आपका ये D1 हो गया, है ना, Y - Z भी निकालना है, ये आपका D2 हो गया, यहाँ X - Z भी निकालना है, ये आपका D3 हो गया, ठीक है? तो इस तरह से भी दे सकता है वो, ठीक है? तो यहाँ से D1 D2 D3 निकलेंगे। अब इनके बीच का डिफरेंस देखोगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे, ये -2 आ गया, यहाँ पे आपका 1 हो गया, यहाँ आप -3 हो गया, 6 हो गया, इनका समीशन भी क्या आएगा, 0 आएगा। बना लोगे क्या, ये बन जाएगा क्या बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब D1 D2 D3 निकालनी है तो इनका स्क्वायर भी चाहिए मुझे, है ना, इनका स्क्वायर भी चाहिए। तो अब क्या होगा, एक रो 1 निकलेगा, एक रो 2 निकलेगा और एक रो 3 निकलेगा। तो रो 1 जब आप निकालोगे तो 1 - 6 सम ऑफ DI स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर -1 करोगे, तो इसका मतलब हो गया 1 - 6 मल्टीप्लाई D1 का स्क्वायर कितना आया है, ये रहा D1 कितना आया है, 200 आया है, तो ये 200 लिखा आपने, यहाँ डिवाइडेड बाई n की वैल्यू 10 आपके पास में यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, 10 × 99 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपके रो की वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है? इसी तरह से रो 2 की निकालनी है, रो 2 के लिए D2 यूज करोगे, रो 3 के लिए D3 यूज करोगे। किसी को कोई डाउट? नो मैम। नहीं है ना? नो मैम। D1 D2 D3 D4 के लिए D3 के लिए आप क्या निकाल, रो 1 तो नेगेटिव आ रही है, लेकिन हाँ बोलो बेटा। रो 1 नेगेटिव आ रही है। आने दो, आएगी। यहाँ क्या होगा, कोई एक आपकी है ना, जो 2 वैल्यू है वो नेगेटिव होगी और एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी। कोई सी 2 वैल्यू नेगेटिव होगी और कोई 2 वैल्यू आपकी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ये देखिए पॉजिटिव वाली तरीके है ना, तो आपके पास में यहाँ पर आपके पास में क्या दिया हुआ है, ये आपका रो 1 हो गया, है ना, ये वाली वैल्यू आपकी रो 2 हो गई और ये वाली आपकी रो 3 हो गई। तो रो 3 जो है वो मैंने X - Z करके निकाली थी, मतलब कि आपका R1 -
R3 करके कैलकुलेट किया था, ठीक है। इसका मतलब क्या है, R1 और R3 जो है वो आपको क्या देंगे, फर्स्ट और लास्ट जो जज है ना वो नियर बाई आपकी अप्रोचेस देगा, मतलब उनका जो है रिजल्ट वो कॉमन रिजल्ट बनकर आएगा और उसके बिहाफ पर आप उसका जजमेंट करोगे कि कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, कौन फोर्थ है। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ भी है, आरटीयू में भी पूछा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया क्या बनाना है इसका, किस तरह से बनाना है? ठीक है। अब देखिए बेटा, सेम कंडीशन आपकी क्या होती है, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी होता है। बाइवेरिएट का मतलब हो गया आपके पास में यहाँ टेबुलेट फॉर्म में कुछ इस तरह से दिया हुआ हो, है ना। तो यहाँ पर आपका ये y होता है, इधर आपका क्या होता है, आपका y होता है ना, y1 y2 y3, और इधर क्या लिखे जाते हैं, x1 x2 x3 लिखे जाते हैं, ठीक है। ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है एक्स वाई का, ये ऑलरेडी हम पहले भी बता चुके हैं हम आपको। यहाँ जो है आपका सम ऑफ वाई और सम ऑफ एक्स का जो रिजल्ट है वो डेटा वो आपका सेम आना चाहिए। यहाँ हर कॉलम का क्या निकालोगे, सम निकालोगे, है ना। यहाँ हर रो का वाई निकालोगे, समझ में आ गया, ठीक है। तो इनका समीशन सम ऑफ एफ ऑफ एक्स और सम ऑफ एफ ऑफ वाई जो है वो आपका क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, जिसकी वैल्यू क्या होती है, कैपिटल ऑफ एन होती है। नोटेशन देख लो, क्योंकि कैसे निकला क्या निकला वो चीज नहीं आपके आएगी इसके अंदर। यदि क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन के बिहाफ पर ही हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ सम ऑफ फ्रिक्वेंसी हो गई अलॉन्ग रो, तो इसको f1 x बोल दिया, इसे f2 ऑफ x बोल दिया है। x बार जब निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है 1/n सम ऑफ x निकाल रहे हो ना, तो x मल्टीप्लाई आपका f1 ऑफ सम ऑफ x, आपका ये चीज आ जाएगी। तो x1 x2 जितना भी आपका दिए होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करके उसके बाद जैसे मान लीजिए कि यहाँ x1 है तो x1 मल्टीप्लाई f1 ऑफ x1 प्लस x2 f ऑफ 2 x2, है ना। इस तरह से आपका ये निकल कर आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सम आपका निकल कर आएगा डिवाइडेड बाई n। इस तरह से x बार निकाला जाता है, क्योंकि ये आपका यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो बाइवेरिएट हो रहा है, इसलिए आपका ये x मल्टीप्लाई में होगा और फंक्शन भी आपका आएगा। इसी तरह से y बार निकालोगे तो y मल्टीप्लाई जो भी आपका फंक्शन है, यहाँ ये y है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये चीज निकल जाएगी। इसके बाद क्या करना है, मुझे सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर चाहिए, क्योंकि कोवेरिएंस निकालना होता है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला आपके ये फॉर्मूले याद रखने हैं कुल मिला के, ठीक है। तो कोवेरिएंस के लिए फॉर्मूला जो जनरेट होगा वो ये होगा 1/n सम ऑफ एक्स वाई, सम ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार। ये कैसे क्लियर होगा बेटा, ये आपके क्वेश्चन से क्लियर होगा कि मुझे वैल्यू क्या निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लें क्या इसका क्वेश्चन ले लें क्या? यस मैम। श्योर मैम। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, देखिए यहाँ दिया हुआ है कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। मेरे पास ये टेबल दी हुई है, ये आरटीयू में आया हुआ क्वेश्चन है, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ देखिए इधर आपका x दिया हुआ है, इधर आपका y दिया हुआ है, ठीक है। अब ये मेरे पास में रेंज फॉर्म में दिया हुआ है, मुझे क्या है मिडिल वैल्यू और आपका x और y की वैल्यू पर्टिकुलर कोई वैल्यू चाहिए। तो इन दोनों का ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो यहाँ से 4 आएगा। ये देखो 4 आ गया, ये देखो यहाँ 4 आ गई, वैल्यू आ गई। क्या है, ये x1 की वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह ये आपके x1 चलते हैं ना, इधर x चलता है और इधर y चलता है, ठीक है। अब यहाँ कितना है 8 प्लस 16 करोगे कितना आएगा, 8 प्लस 16 किया कितना आया 24 डिवाइडेड बाई 2 करोगे कितना आएगा 12 आएगा, ये 12, ठीक है। यहाँ 16/24 दिया हुआ है तो 16 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 कर देना, तो यहाँ से ये 20 आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा कैसे आया, x1 इक्वल टू 4, x2 इक्वल टू 12, और इसी तरह से आपको y निकालना है। ये y निकल जाएगा क्या, ठीक है। बाकी डेटा मेरे पास में एज इट इज दिया हुआ था, मैंने ये डेटा एज इट इज लिख दिया है। अब यहाँ क्या करना है, इनका समीशन यहाँ लिखोगे, इसका समीशन यहाँ लिखोगे, इसका समीशन यहाँ लिखोगे, इसी तरह से इसका समीशन यहाँ, इसका समीशन यहाँ और इसका समीशन यहाँ लिखोगे, ठीक है। इधर का समीशन और इधर का समीशन ये इक्वल होना चाहिए, तभी तुम आगे क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। बाइवेरिएट में ये ध्यान रखना। समझ में आ गई चीज? और यदि है ना क्लास ओवर हो जाती है तो विदिन 1 मिनट वापस सबको लौट के आना है 5 मिनट के लिए, जितने भी जने हो। कितने जने हो अभी? 51 स्टूडेंट्स हो, ठीक है। समझ में आ गया?
ठीक है, Yes, अब ये ma'am. देखिए Yes, ये जो वैल्यू निकल कर आई है दैट इज कैपिटल ऑफ एन। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, एक्स बार निकालना है। मैंने आपको कहा था कि एक्स बार विल बी इक्वल टू होता है 1/n, जो भी आपका n यहाँ कैपिटल n से डिफाइन कर रहे हो, तो 1/कैपिटल ऑफ n समीशन ऑफ एक्स आई, और यहाँ f